हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं पृथ्वी डिजिटल रोजगार। तो मैं इस चैनल पर प्रत्येक रोज नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं बहुत बड़ी अपडेट्स के साथ आया हूं। मैं आपको बता दूं कि आज वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन की जाती है, कैसे की जाती है, वार्ड सचिव का कार्य दायित्व क्या है, वार्ड सचिव को कैसे चुना जाता है, वार्ड सचिव का काम क्या है, वार्ड सचिव कौन बन सकता है और वार्ड सचिव कौन नहीं बन सकता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो है, उसका जो एक्ट है, कानून है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। संपूर्ण गजट पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गजट है, उस संपूर्ण गजट की बारे में जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो में यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके, जानकारी हासिल कर सके। क्योंकि यह बहुत बड़ी जानकारी होती है, क्योंकि गजट में संपूर्ण जानकारी रहती है, संपूर्ण कार्य के दायित्वों की निर्वहन कैसे करनी है इसमें रहती है। तो मैं आपको इस गजट के फुल संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार गजट असाधारण अंक में बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का संचालन किस तरह किया जाना है, उसका नियम कानून सरकार ने जो बनाया हुआ है, उस कानून को पूरे गजट को ही मैं इस संपूर्ण वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप बने रहेंगे, एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में ही सन्निहित हो। इस तरह की यह वीडियो बनेगी तो आप ध्यान देंगे, देखेंगे कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो स्टार्ट हुआ था, जो संचालन नियमावली जो 17 का जो है गजट है, उस गजट में मैं बता दूं आपको कि यह नियमावली बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का संचालन नियमावली 2017 कही जा सकेगी। क्योंकि 2017 में लागू हुआ था तो बिहार सरकार ने लागू किया कि 2017 ही कही जाएगी, एक्ट 2017 कही जाएगी, कानून अधिनियम जो गजट है। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि आपको चर्चा में सबसे पहले करूंगा कि वार्ड सभा की बैठकें जो होती है, वार्ड सभा में कौन सचिव बन सकता है, उसके बाद मैं बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पहले बताऊंगा। मैं पहले बता दूं आपको, वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच एक व्यक्ति को वार्ड सभा का सचिव रूप में कार्य करने हेतु चयनित करेगी। ध्यान रखिएगा, वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच से एक व्यक्ति को वार्ड सभा के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु चयनित करेगी, जिसकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी के किसी पदधारक, आप ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी के किसी भी पदधारी जो जीते हुए व्यक्ति हैं, कोई भी नेता लोग हो, उनके घर के किसी प्रकार के कोई भी सदस्य वार्ड सभा के सचिव रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, वह उस सचिव के रूप में नहीं चुना जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। कि आगे बता दूं कि वार्ड सभा का सचिव का मुख्य दायित्व क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा कि वार्ड सभा में सचिव का मुख्य दायित्व क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड सभा में सदस्य के निर्देशों के अधीन वार्ड सभा का बैठक हेतु सूचना निर्गत करना उनका दायित्व होता है। जो भी सूचना वगैरह बनाना होता है, उन्हीं को जिम्मेदारी रहती है सचिव को। बैठक की कार्यवाही अभिलिखित करना, जो बैठक होगी उसकी कार्यवाही बनाना, लिखना, वार्ड सभा द्वारा समय समय पर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना। आप समझ सकते हैं कि वार्ड सदस्य जो होंगे, उनके जो द्वारा जो कार्य सौंपी जाएगी, उस तरह के कार्यों को जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। यही उनका कार्य दायित्व है वार्ड सचिव का। मैं आगे बहुत पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि यह जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो एक्ट है, कानून है, गजट है, इस गजट में मैं आपको बता दूं, इस थोड़ा परिभाषा इसका देता हूं कि इस नियमावली में जब तक कोई बात या विषय संदर्भित विरुद्ध न हो, चलिए बताता हूं। क है इसका, अधिनियम से अभिप्रेरित है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 है। ख धारा से अभिप्रेरित है, बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा है। ग सरकार की अभिप्रेरित है, बिहार सरकार राज्य है। घ मुखिया से अभिप्रेरित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम
पंचायत का निर्वाचित मुखिया होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड सदस्य से अभिप्रेरित है, ग्राम सभा से अभिप्रेरित है, वार्ड सभा से अभिप्रेरित है। वार्ड सभा सचिव, आप ध्यान रखेंगे, वार्ड सभा सचिव जो से अभिप्रेरित है। इस नियमावली 3 के उप नियम 4 के अधीन चयनित वार्ड सभा के सचिव होते हैं, जो नियम 3 के उप नियम 4 में मैंने आपको बताया है कि देख सकते हैं उप नियम नियम 3 के उप नियम 4 मैंने बताया है कि वार्ड सचिव कौन चुने जा सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि वार्ड सभा के और उनके बैठके के बारे में थोड़ा बता दूं कि ग्राम पंचायत प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड के लिए अलग अलग वार्ड सभा करेगी। उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में दर्ज सभी व्यक्ति संबंधित वार्ड सभा के सदस्य होंगे। समय समय पर वार्ड सभा की बैठकें बुलाई जाएगी, किंतु किसी भी वार्ड सभा की 2 बैठकें का अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। ध्यान रखिएगा भाई, कोई भी 2 बैठक होगी जो 3 महीने के अंतराल से अधिक का नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे मैं आपको बता दूं कि यह बैठक जो के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो मैं इस पर थोड़ा और डिटेल आपको क्लियर कर देता हूं कि वार्ड सभा से निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, वार्ड सभा से निर्वाचित ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य अधिनियम के कृत्यों का पालन करने के लिए समय समय पर वार्ड सभा की बैठकें बुलाई जाएगी, किंतु वार्ड सभा में 2 बैठकें 3 महीने के अंतराल पर होगी। ये तो मैंने बताया है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वार्ड सभा की बैठकों का आयोजन किया जाएगा जिसमें वार्ड सभा द्वारा आयोजन नहीं कराए जाने की स्थिति में, वार्ड सदस्य के द्वारा आयोजन नहीं कराए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया अथवा मुखिया द्वारा अधिकृत किए जाने पर उक्त ग्राम पंचायत का उप मुखिया बैठक का संयोजन करेगा। आप समझ सकते हैं कि कोई वार्ड मेंबर अपना बैठक नहीं करा पा रहा है तो उस वार्ड का बैठक मुखिया करा सकता है। उनका इस कानून कहता है कि वो करा सकते हैं, या तो मुखिया जी नहीं फुर्सत में है तो वह उप मुखिया को अधिकृत कर वहाँ के वार्ड सभा का आयोजन करवा सकते हैं। यदि वहाँ के भी वो उप मुखिया और मुखिया जी वार्ड सभा का सदस्य जो बैठक है वो नहीं करवा पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो विफल हो जाते हैं बैठक कराने में, तो उस परिस्थिति में उप मुखिया की वार्ड सभा विफल रहे तो वार्ड सदस्य का पद रिक्त तब तक संबंधित पंचायत मुखिया कार्यपालक पदाधिकारी दृष्टि में यह बात लाई जाएगी। संबंधित मुखिया वार्ड सदस्य ऐसे सभा के संबंधित शीघ्र आयोजन करने का दिशा निर्देश जारी करें। कहने का मतलब क्लियर हो गया कि यदि आप मुखिया जी भी और वार्ड सभा कराने में उप मुखिया भी विफल हो जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको अपने बीडीओ साहब को ये बात बतानी पड़ेगी और वह इस बैठक के लिए अभिप्रेरित करेंगे और वह इस बैठक पर काम करवाएंगे, जल्दी बैठक करवाएंगे। चलिए मैं आगे बता दूं कि बैठक का प्रकाशन नोटिस से संबंधित और आगे बता दूं कि बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा। ध्यान रखिएगा, वार्ड सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, वार्ड सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारण से वार्ड सदस्य बैठक में नहीं आ सके, ध्यान रखिएगा, किसी कारण से वार्ड सदस्य बैठक में नहीं आ सके तो वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रयोजित निर्वाचित किया जाएगा। चलिए आगे बता दूं, संकल्प है अधिनियम के अधीन वार्ड सभा के प्रदत्त विषयों में से किसी के संबंध में कोई संकल्प वार्ड सभा की बैठक उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत में पारित किया जाएगा। चलिए मैं और आगे बता दूं थोड़ा डिटेल कि वार्ड सभा की बैठकों के लिए कार्यसूची, तो वार्ड सभा की बैठक की कार्यसूची अधिनियम की धारा 170 क ब्रैकेट में 4 के अधीन बैठक की विचाराधीन विषयों पर अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किए जा सकेंगे। जो कौन कौन सी सम्मिलित किया जाएगा बता दो, थोड़ा दे देता हूँ हिंट्स। वार्ड सभा की पूर्ववर्ती बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि करेगी। गत वार्ड सभा बैठक में विचारित पारित प्रस्तावों का अनुपालन की स्थिति जानेगी। चलिए इस तरह की बात। सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक कार्यवाही अभिलेख। आपको ये भी बता दूं कि वार्ड सभा के जो क्रियान्वयन प्रबंधन समिति होती है, अधिनियम के अवृत सम्मान एवं वित्तीय कार्यों के दायित्वों के निर्वहन एवं संपादन हेतु वार्ड सभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से
वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। आप ध्यान रखिएगा कि वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति जो है उसमें 7 सदस्यीय होते हैं। उसमें 7 सदस्यीय, मैं बता देता हूं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जो 7 सदस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जानकारी रहनी चाहिए कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। वार्ड से निर्वाचित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य समिति के पदेन सदस्य अध्यक्ष एवं अध्यक्ष होंगे। समिति के पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होंगे। वार्ड से निर्वाचित ग्राम कचहरी के पंच एवं वार्ड सभा का सचिव सम्मिलित के पदेन सदस्य होंगे, परंतु यह वार्ड सदस्य पद पर रिक्त रहने की स्थिति में मुखिया द्वारा, तो मैं ऊपर में बता दिया हूं कि उप मुखिया ही इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यही बता दूं कि समिति के खाते का संचालन अध्यक्ष करेंगे। जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति होती है उसका खाते का जो संचालन होती है, वह समिति के खाते का संचालन वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। समिति द्वारा क्रियान्वयन योजनाओं से संबंधित अभिलेख तथा बैंक पासबुक चेक आदि का अभिरक्षित रखेगा। समिति द्वारा क्रियान्वयन योजनाओं से संबंधित अभिलेख तथा बैंक पासबुक आदि का द्वारा अध्यक्ष की अभिरक्षा में रखा जाएगा। ध्यान रखेंगे, यह किसी प्रकार की यह जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से संबंधित, वह जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी वह अध्यक्ष के जिम्मे होती है, उनकी रक्षा में होती है। मैं आपको आगे बता दूं कि इसमें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, जैसे में वार्ड सभा का विचारण हेतु वार्ड में चलाई जाने वाली योजनाएं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव और उनकी प्राथमिकता तैयार करना, साक्षरता, सार्वजनिक स्वच्छता, जलपूर्ति, महामारी, प्राकृतिक आपदा रोकथाम हेतु वार्ड सभा करेगी। वार्ड सभा एवं ग्राम पंचायत सरकार द्वारा समय समय पर सौंपी गई योजनाओं कार्यक्रमों के दायित्व का निर्वहन करेगी। वार्ड सभा में समिति के कृत्यों के संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन का अवगत कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की पहली बैठक इसके गठन के तुरंत बाद की जाएगी। जब गठन होगी उसके तुरंत बाद एक बैठक की जाएगी, जिसमें प्रत्येक बैठक में समिति अगले बैठक तक की तिथि, समय, स्थान निर्धारित की जाएगी। समिति की बैठक सामान्यतः साप्ताहिक होगी, किंतु माह में कम से कम 2 बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा। समिति में 1/3 सदस्यों की लिखित अधियाचना प्राप्त होने पर, जिसमें विचारणीय विषय के साथ साथ बैठक की तिथि भी अधियाचना अंकित होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने संपूर्ण एक्ट के बारे में बताया है, संपूर्ण गजट के बारे में बताया है कि कौन बन सकता है सचिव, कौन नहीं बन सकता है, सचिव का कार्य दायित्व क्या होता है, वार्ड सचिव का, वार्ड मेंबर का कार्य दायित्व क्या होता है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दिया है। बैठक कौन कर सकती है, बैठक से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया है। अर्थात इस वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की जो गठन है कैसे की जानी, इससे संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इस संपूर्ण जानकारी दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट की मुझे इंतजार रहती है। लेकिन इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत बड़ी मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।